मॉर्निंग सभी को। मैं राज कंवर आपका 11th क्लास का बिजनेस स्टडी का जो पहला चैप्टर बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स आप पढ़ रहे हैं उसको मैं आज वापस से एंड पे लेके आ चुकी हूँ। तो इसका एक और टॉपिक रहेगा, हम लास्ट सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके बाद एक और टॉपिक रहेगा, बाद में चैप्टर एंड हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्यावसायिक जोखिम। बिजनेस होता है, बिजनेस के अंदर जो रिस्क नाम की चीज़ होती है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसकी क्या नेचर होती है या जोखिम की क्या प्रकृति होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं अपनी कि व्यावसायिक जोखिम या बिजनेस रिस्क क्या चीज़ होती है। बिजनेस रिस्क में मैं बोल दूँ आपको कि आप बिजनेस ओपन करते हैं किस लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, लाभ कमाने के लिए। लेकिन आपको लाभ होगा या नहीं ये फिक्स नहीं होता है। हो सकता है आपको प्रॉफिट हो जाए, जितना आपने एज्यूम किया उतना हो जाए, हो सकता है उससे कम हो जाए और हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो जाए। तो ये पूरा फिक्स नहीं था कि आपको प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। यही आपका रिस्क होता है, यही आपका रिस्क एलिमेंट होता है, रिस्क तत्व या जोखिम तत्व आपका होता है। जोखिम में कि आपने माल बनाया, किसी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और पता चलता है बाद में कि प्रोडक्ट बनाया, 15 दिन में प्रोडक्ट बन के रेडी हुआ और उसके बाद पता चला कि किसी और कंपनी ने उससे भी बेटर बनाया या बहुत अच्छा बनाया और मार्केट में उसके प्रोडक्ट की डिमांड हो गई और आपके प्रोडक्ट की डिमांड है वो गिर गई। तो ये भी एक रिस्क था। आपने बना तो लिया, अब उसको क्या वापस रॉ मटेरियल में चेंज थोड़ी ना कर सकते हैं। अब बन गया सो बन गया, अब उसे आपको दूसरे के अकॉर्डिंग सस्ती प्राइस पे बेचना होगा, तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट कम हो गया। वही आपकी रिस्क थी, वही आपकी जोखिम थी। और जोखिम या रिस्क ये भी हो सकती है कि आप लोग कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसके मतलब आप बना रहे हैं, जैसे दिवाली आ रही है तो पटाखे, आपको पता है जैसे अगर कहीं आग लग गई तो वो पूरा आपके पटाखे का गोडाउन है या फैक्ट्री है पूरी जल के भस्म हो जाएगी। तो ये भी तो एक रिस्क थी। अब आग का पता थोड़ी ना चलता है, ये तो है ना, ये तो नेचर के अकॉर्डिंग है, इस पर तो आपका कंट्रोल नहीं है। या आप बोल दूं कि बाढ़ आ जाए, पानी पानी हो जाए, आपकी फैक्ट्री जिस एरिया में लगी है वहाँ पे बाढ़ आ जाए, पानी आ जाए, बहुत सारा, बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, तो वहाँ पे आप अपने सामान को बचा के कैसे निकलें? जब सब कुछ डूब रहा है तो आप खुद को कैसे सेफ रख सकते हैं? तो वो भी आपकी एक तरीके से रिस्क थी। आप उठा रहे हैं, पता नहीं बारिश तो हो जाए, पानी आ जाए ज़्यादा, बाढ़ भी आ जाए, कोई कंट्रोल है आपका उसके ऊपर? नहीं है। दूसरा रहता है चोरी हो जाना। अब ये भी तो चोरी कोई बोल के थोड़ी ना करता है, माल पड़ा था और उसमें से आप ही के वर्कर लोग ही उसमें से चोरी कर ले, तो ये भी आपका रिस्क था। आप वर्कर नहीं लगाएंगे तो काम कौन करेगा? अब वर्कर कैसा है, चोर है कि नहीं है, ये भी आपको नहीं पता था, लेकिन आपने रिस्क उठाया और बंदे को लगाया। बाद में पता चलता है चोरी होने के बाद, मतलब अपन को क्या लॉस तो हो गया, जोखिम तो हमने उठा ली, लॉस अब वो चोर निकला या वफादार निकला वो उस पर डिपेंड करता था ना। तो चोरी हो जाना या हड़ताल हो जाना, अब पता नहीं लेबर लोग हमसे हैप्पी है या नहीं, अगर वो हमसे अनहैप्पी है या हमारी जो फैसिलिटी है उससे वो खुश नहीं है तो वो क्या करेंगे? हड़ताल पे बैठ जाएंगे और काम बंद कर देंगे। अब जितने दिन की उन्होंने हड़ताल की, 1 महीने की हमें तो उन्हें जो पेमेंट है करना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी। हड़ताल पे बैठे हैं, जब भी वो अपने काम पे लगे, जब देखो 2 चीज़ का लॉस हो गया, एक तो हड़ताल पे बैठे उनको सैलरी पेमेंट करना पड़ा, ठीक है, दूसरा कि 1 महीने तक उन्होंने कोई प्रोडक्शन नहीं किया जिसको हम सेल करें और सेल से हमें प्रॉफिट हो, तो हमें दोहरा लॉस हो गया। तो हड़ताल होने पर भी आपको क्या एक रिस्क, अब काम कर रहे हो, फैसिलिटी दे रहे हो और आपके अकॉर्डिंग वो फैसिलिटी सही थी, लेकिन आगे वाले बंदे को वो पसंद नहीं आई और वो हड़ताल पे बैठ गया, तो आपने तो रिस्क उठा ली, बंदों को लगाया, फैसिलिटी दी, आपने सोचा इतने में काम बन जाएगा, लेकिन काम बना नहीं, हड़ताल हो गई, तो आपको तो रिस्क उठानी पड़ी। जोखिम मतलब आपका प्रॉफिट जो होना था वो कम हो गया, लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्शन भी नहीं हुआ और सैलरी भी पेमेंट करनी पड़ी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ जो जोखिम या रिस्क होती हैं वो तो कुछ पहले से क्लियर होती हैं या फिर जो होती है जो पहले से क्लियर नहीं। अब पहले से जो क्लियर नहीं होती है, जो पहले से पता नहीं होती है, वो अचानक हो जाती हैं, है ना। तो वो कौन सी होती है कि वो जैसे नेचर से रिलेटेड आग लग जाना, चोरी हो जाना, ये पहले से कंफर्म नहीं होती। कंफर्म होता तो हम इनको कंट्रोल कर सकते थे, है ना। पहले से जो चीज़ें हमें पता होती है तो वो चीज़ तो हम
बाकायदा हटा देते हैं। उसके लिए तो हम पहले से ही प्रबंध करके रख लेते हैं कि अगर ये मुझे लग रहा है हो जाएगा तो फिर इसके लिए बचाव के पहले मैंने उपाय कर रखे, हो गया तो भी इससे हमें कोई लॉस नहीं होने वाला। दूसरा रहता है कि ये आपके माल आपको सेल करना है, माल को बेचना है तो अब ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा आपका कैश में ही बिक जाए। अब क्या सेल बढ़ानी है तो उसके लिए क्या, अगर लोगों की डिमांड है, पैसा नहीं है उनके पास और आप वो बोल रहे हैं कि हमें बिज़नेस करना है लेकिन माल उधार चाहिए, तो अब यहाँ पे आपको अपनी सेल भी बढ़ानी है, क्योंकि सेल बढ़ेगी, क्योंकि आपको प्रॉफिट कमाना है, सेल बढ़ानी पड़ेगी, सेल बढ़ेगी तभी प्रॉफिट होगा। अब सेल बढ़ाने के लिए आपके पास एक कंडीशन है कि आपको माल उधार बेचना पड़ेगा। अब ये भी रिस्क है कि माल उधार बेच तो दूँ लेकिन आगे वाली जो पार्टी है वो मुझे टाइम पे पेमेंट करेगी कि नहीं करेगी, पूरा पेमेंट करेगी कि नहीं करेगी। अब ये भी आपकी रिस्क थी, इसमें भी कुछ कन्फर्म नहीं था। तो इस तरीके से आपकी बहुत सारी जोखिम हो जाती है आपके एक बिज़नेस, क्योंकि बिजनेस आपकी सोच के साथ ही, बिजनेस की जो आपकी सोच है उसी के साथ आपकी रिस्क शुरू हो जाती है। आप जैसे ही सोचते हैं कि मैं 10 लाख लगा के बिजनेस शुरू करूंगा, वैसे ही आपका दूसरा ऑप्शन रिस्क का साथ में आ जाता है। आप सोचने लग जाते हैं कि क्या पता मुझे प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, लॉस हो गया तो। यही तो एक सोच, यही एक चीज़ आपकी रिस्क है। यही क्या है, रिस्क। यही आपकी सोच आपको बताती है कि बिजनेस के अंदर रिस्क है जो साथ चलेगी। प्रॉफिट कमाना है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा। जितना बड़ा रिस्क उठाएंगे, मतलब आप 10 की जगह 20 लाख डालने की मतलब अपनी सोच बना रहे, तो 20 लाख का आप रिस्क उठा रहे, बहुत बड़ा आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस में, तो ये आपकी जोखिम है, आपने रिस्क बहुत बड़ी उठाई है, तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। 20 लाख रुपए लगाए हैं तो प्रॉफिट भी ज़्यादा, तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है उतनी ज़्यादा आपको रिस्क उठानी पड़ेगी, है ना। और आप सोच रहे हैं कि नहीं कम पैसे, 2 लाख में बिजनेस, तो प्रॉफिट भी कम होगा। 2 लाख का जैसा बिजनेस वैसा प्रॉफिट, है ना। तो जैसी रिस्क वैसा प्रॉफिट। अगर रिस्क ज़्यादा उठाई है, जोखिम तत्व ज़्यादा है आपके बिजनेस के अंदर, तो आपको प्रॉफिट होने की भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं, है ना। अब पता नहीं किस्मत आपकी आपको जोखिम में उठाने से लॉस रहेगी प्रॉफिट, तो उसके बचाव पहले से ही सचेत रहो। मे बी मुझे लॉस हो गया, मे बी मुझे इस चीज़ से मैं इफ़ेक्ट हो गया, या मेरा बिजनेस इफ़ेक्ट हो गया, मेरा प्रॉफिट इफ़ेक्ट हो गया, तो मुझे इससे कैसे बचना है, तो उसके लिए पहले से प्रबंध करके रखते हैं। मैंने कहा कि मतलब जैसे आग लग जाना या चोरी हो जाना एक रिस्क है, लेकिन इसके बचाव का उपाय भी है आपके पास। आप इंश्योरेंस करवाएं, है ना, पहले से। अगर आप इंश्योरेंस करवा रखा, बीमा करवा रखा है अपने माल का, तो फिर आप क्या, उससे जो भी आग लग जाने से जो आपकी लॉसेस होगी उसका भरपाई कौन करेगा, इंश्योरेंस कंपनी या बीमा कंपनियां आपको उस लॉस से बचा लेगी। लेकिन आप वो करते नहीं है कि नहीं होगा मुझे कोई ऐसा लॉस और मुझे इसके लिए फालतू कोई इन्वेस्ट नहीं करना है, तो क्या पता किस्मत आपकी कैसी है, हो जाए भाई, है ना, आग लग जाए या चोरी हो जाए या बाढ़ आ भी जाए। तो अगर इंश्योरेंस होता तो आप इस रिस्क से बच जाते, और नहीं है तो फिर रिस्क उठाओ खुद, है ना। तो यही आपकी जोखिम होती है। अब इस जोखिम में फैशन भी बदल जाती है, जोखिम में चोरी भी हो जाती है, हड़तालें भी हो जाती है, और कोई ऐसी आग लग जाने पे भी हो जाती हैं, या फिर आपका जो लोगों में जो डिमांड थी वो चेंजेस हो गई, या जो लोगों की जो इंटरेस्ट था आपकी प्रोडक्ट में वो ख़त्म हो गया। अब आपका प्रोडक्ट उनको रास नहीं आता, दूसरों का प्रोडक्ट उनको ज़्यादा बेटर लगा और वही उनको अच्छा लगा। क्या पता आपकी प्राइस की वजह से उनको अच्छा नहीं लगा, या फिर आपकी क्वालिटी की वजह से उनको अच्छा नहीं लगा। जो भी रीज़न था, उन्होंने आपका प्रोडक्ट ख़रीदना बंद कर दिया और दूसरों का ख़रीदना शुरू कर दिया। तो ये भी एक जोखिम तत्व होता है ना। तो अब मैं पढ़ूंगी कि जोखिम, जो आपका व्यावसायिक जोखिम होती है उसको पढ़ लिया। अब जोखिम की प्रकृति, बिजनेस रिस्क का नेचर क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क पहले मैं पढ़ाती हूँ। सबसे पहला आपका जो जोखिम तत्व का जो सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है कि व्यावसायिक जोखिम अनिश्चितताओं के कारण होते हैं। मतलब पहले से कुछ भी सर्टिफाइड नहीं होता है। अनसर्टेनिटी आपके जो बिज़नेस के अंदर होती हैं कि क्या पता प्रॉफिट होगा या नहीं, लॉस होगा या नहीं, मतलब आग लगेगी भी कि नहीं, चोरी होगी भी कि नहीं, हड़ताल होगी भी कि नहीं। अब पता नहीं यहाँ और ना के बीच में हो सकता है हाँ हो जाए और आपका लॉस हो जाए, और हो सकता है ना हो जाए और आपको आपका रिस्क कम कर दे।
अब ये हो सकता है, यही आपकी क्या है, अनिश्चितता। मतलब व्यावसायिक जोखिम ऐसी चीज़ होती है कि हाँ वो हो भी सकती है और नहीं भी। जोखिम है, लेकिन जोखिम होने के साथ में मे बी वो हो सकती है या नहीं। जोखिम का यही एक कारण होता है कि हो सकता है, क्या हो सकता है कि आपको जोखिम में जो रिस्क आपने बिजनेस में उठाई है, हो सकता है आपको लॉस हो या हो सकता है आपको प्रॉफिट हो। मतलब आग लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती है। यही आपका क्या है, अनिश्चितता। पहले से कंफर्म होता है कि वो फिक्स नहीं है। पहले से अगर कंफर्म होता कि हाँ आग लगेगी तो पहले ही बच जाते ना, उसको आग को पहले लगने से पहले बंद कर देते हैं ना, हड़ताल होने से पहले ही उसको बंद कर देते कि हड़ताल होने भी क्यों दे, ताकि हमें डबल पेमेंट करना पड़े और लॉस हो जाए हमें। तो पहले से ये क्या निश्चित नहीं होती है, क्या जोखिमें होती है बिजनेस के अंदर। जो जोखिम होती है वो पहले से निश्चित नहीं होती है, उसकी संभावनाएं होती है, हो सकता है हो जाए और हो सकता है नहीं हो। सेकंड, जो बिजनेस की रिस्क का नेचर पहला आपने पढ़ा, वो अनिश्चित होती है। दूसरा रहता है कि जोखिम प्रत्येक व्यवसाय का आवश्यक अंग होते हैं। मैंने बताया था कि बिजनेस की जो सोच है, उस सोच के साथ ही आपकी रिस्क नाम की चीज़ पैदा हो जाती है। तो रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। मतलब जोखिम प्रत्येक व्यवसाय का आवश्यक अंग है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके बिजनेस का। अगर आपके बिजनेस में कोई प्रकार की रिस्क नहीं है तो प्रॉफिट कहाँ से होगा। मैंने बोला था प्रॉफिट आपका डिपेंड करता है रिस्क पे। जितनी बड़ी रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट, और जितनी कम रिस्क उतना प्रॉफिट कम। तो बिजनेस तो करते ही प्रॉफिट के लिए है, तो ऑब्वियसली हम अपनी तरफ से तो पूरा सपोर्ट लगाएंगे कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की इच्छा है तो क्या बिजनेस के अंदर रिस्क को ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो हर बिजनेस में जोखिम तो होती ही है। बिजनेस भले किसी का, आप भले छोटा सा फ्रूट का ठेला ही लगाते हैं ना, फ्रूट्स का आप दुकान लगाते हैं, तो उसमें भी जोखिम है। क्या पता नहीं बिके तो सड़ जाएंगे, और बिक गए तो प्रॉफिट कमा लिया, है ना। तो यही होता है, ये छोटे सा छोटा बिजनेस करो या बड़े से बड़ा बिजनेस करो, उसके अंदर जोखिम उस बिज़नेस का सबसे जो आवश्यक अंग होता है या मोस्ट इम्पोर्टेंट उसका पार्ट होता है। चलो समझ में आ गया होगा कि कैसे। दूसरा रहता है जोखिम की मात्रा मुख्यतः व्यवसाय की प्रकृति और आकार पर निर्भर करती है। मैंने पहले ही बताया कि डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस की नेचर क्या है, किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं आप, और उस बिजनेस की साइज़ क्या है। जितना बड़ा बिजनेस करेंगे उतनी बड़ी रिस्क होगी, और जितना छोटा बिजनेस होगा उतनी रिस्क भी छोटी होगी। समझ में आई चीज़, कि जितना बड़ा बिजनेस करना चाहेंगे क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है तो बिजनेस भी बड़ा खोलेंगे आप, और जितना बड़ा बिजनेस उतनी बड़ी रिस्क, और जितना छोटा बिजनेस उतनी कम रिस्क। तो साइज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेचर, आप किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं। ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जैसे आप फ्यूल का कर रहे हैं, पेट्रोल का कर रहे हैं, आपको पता है कि उसमें थोड़ा बहुत तो पेट्रोल है, वो मतलब आपके पेट्रोल पंप में टैंक में खाली होने में और बीच में रास्ते में थोड़ा बहुत ओपन हो गया या वहाँ से भरने में थोड़ा बहुत तो उड़ जाएगा। आपने वहाँ से अगर 1000 लीटर खरीदा है, घर आते आते उस 1000 में कम होगा ही होगा। तो आपकी नेचर कैसी है, बिजनेस कैसा है ना। फ्रूट्स आपने कहीं से लाए तो बीच रास्ते में आपको पता है कि मैंने 100 टन मंगवाए हैं फ्रूट, तो 100 टन कंप्लीटली अच्छे नहीं आ सकते, बीच में वो सड़ेंगे, फूटेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो वो भी एक रिस्क था, है ना। आपको पहले से कंफर्म था ये। तो जैसा बिजनेस का नेचर, किस प्रकार का आप बिजनेस कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा मतलब सड़ने, गलने, ख़राब होने की रिस्क होती है, अगर वैसा बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपकी रिस्क ज़्यादा होगी। और जहां आप कर रहे हैं प्रोडक्ट ऐसा जो डेली हमेशा चलने वाला है, रूटीन में आपको पता है कि ये तो बिकेगा ही बिकेगा, है ना। जैसे दूध का कर रहे हैं तो आपको पता है कि दूध सेल तो हो जाएगा, दूध रुकेगा नहीं, दूध के अदर प्रोडक्ट बना के भी हम इसको सेल कर देंगे। लेकिन अगर दूध फट गया तो फटने के भी बहुत अपन फटने पे पनीर बना लेंगे, है ना। तो जैसा आपकी नेचर है बिजनेस की, वैसा आपका रिस्क रहेगा। क्या पता आप उसको जैसे ही ख़राब होता है दूसरे प्रोडक्ट में चेंज करने की आपके पास है कला, तो फिर आप उसको चेंज करके अपने लॉस को बचा लेते हैं कि लॉस नहीं हुआ, है ना। और वहीं पर अब गिर
गया, दूध पूरा गिर गया, टैंक एक्सीडेंट हुआ, टैंक पूरा वहाँ पे खाली हो गया, ब्लास्ट हो गया, जो भी था, तो दूध वहाँ पे, क्या उसको बचा पाए आप? नहीं। तो वो क्या, वो आपकी रिस्क थी, आपने उठाया, टैंक भरवा के लाया, लेकिन बीच रास्ते में ही उसका कुछ हो गया, तो वो आपकी जोखिम थी, उसको आप बचा नहीं पाए। तो यही होता है कि साइज़ कैसी है बिजनेस की और बिजनेस करने का जो नेचर है वो कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। आप रिस्की काम कर रहे हैं कि जैसे ये पटाखों का काम कर रहे हैं, आपको पता है कि अगर थोड़ी बहुत भी चिंगारी हुई तो सब के सब जल के भस्म हो जाएंगे, तो ये आपकी रिस्क थी, आपने बड़ी रिस्क उठाई है आग से बचने के लिए। तो जितना बड़ा बिजनेस का साइज़ होगा और जैसे ही उसकी नेचर होगी उस पर डिपेंड करता है, रिस्क भी वैसी ही होगी। बहुत सेंसिटिव बिज़नेस कर रहे हैं आप, बहुत ऐसा बिज़नेस कि जल्दी से वो चीज़ ख़राब हो गई, अगर 10 दिन में नहीं बिकी तो वो ख़राब हो जाएगी, तो ऐसा हो रहा है। आप ऐसा बिज़नेस कर रहे हैं तो अगर वो 10 दिन में नहीं बिका तो आप जोखिम उठा रहे हैं कि 10 दिन में मैं सेल कर ही दूंगा, लेकिन मे बी हो भी कि नहीं, तो वही आपकी जोखिम है। तो आप किस नेचर का, आपको पता है कि साल भर 2 साल भर भी मेरे बिज़नेस की ये प्रोडक्ट है ख़राब नहीं होंगे और इसकी डिमांड ऐसी ही रहेगी और बिकता रहेगा, धीरे धीरे बिकेगा, लेकिन तो उसमें आपकी जोखिम कम हो जाती है। नेचर आपका बिजनेस का अच्छा है कि आपकी चीज़ें, आपके प्रोडक्ट न तो ख़राब होंगे न डिमांड से जाएंगे, तो आपका रिस्क वहाँ पे कम रहता है। वहीं आपका जो ख़राब होने वाले प्रोडक्ट हैं उनका कर रहे हैं बिजनेस, तो फिर आपका जोखिम ज़्यादा रहता है। अगला रहता है रिस्क का एलिमेंट या जो रिस्क की प्रकृति, दूसरी जो आपकी जोखिम है उसकी प्रकृति क्या है कि जोखिम उठाने का प्रतिफल लाभ होता है या प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। आप जितनी रिस्क उठाएंगे उतना आपको प्रॉफिट होगा। पहले ही बताया था, जितना प्रॉफिट कमाना है उतनी रिस्क आपको उठानी पड़ेगी। आपकी सोच बता रही है, आप बोल रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको रिस्क ज़्यादा उठानी पड़ेगी। बिजनेस में ज़्यादा पैसा लगाना होगा और ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने होंगे और इसके लिए आपको क्या, रिस्क ज़्यादा उठानी पड़ेगी। तो जोखिम में ज़्यादा इन्वेस्ट किया, मतलब बिज़नेस में ज़्यादा इन्वेस्ट किया, पैसा ज़्यादा लगाया और आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा बनाया, तो आपने जोखिम उठाई, आपने पैसा लगाया, जोखिम उठाइए, तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। और आपने वहाँ पे डर के मारे बहुत कम पैसा लगाया और माल भी इतना ही बनाया कि मतलब है ना, 10 बनाता हूँ, 10 प्रोडक्ट बना, ये सेल होंगे, उसके बाद दूसरे 2 बनाऊँगा, है ना। तो आप इस तरीके से करेंगे ना, तो क्या पता आज आपके पास 10 प्रोडक्ट बने, आज ये कस्टमर आया और बोला मेरे को 100 पीस आज के आज चाहिए। अब आपके पास कितने बने, 10, आप उसको कितनी सप्लाई दे सकते हैं, मैक्सिमम 10 की दे सकते हैं, 10 ही बने हुए हैं। अगर आप आज लगेंगे तो भी आपके 100 प्रोडक्ट तो बनने से रहे, है ना। डे नाइट करेंगे तो भी कैसे बनाएंगे, वो तो बोल रहा है मेरे को आज के आज सप्लाई चाहिए। अब आज के आज सप्लाई चाहिए, नहीं दे सकते आप, तो वो हो सकता है आपके पास 10 भी ले और नहीं ले, अगर उसको डिमांड 100 की है तो वो एक साथ किसी के बने हुए 100 प्रोडक्ट है तो वो वहाँ से ख़रीद ले, क्योंकि उसको थोड़ा डिस्काउंट भी ज़्यादा मिलेगा, 100 के 100 वहाँ से ख़रीदेगा। तो यहाँ पे आपने रिस्क उठाई ही नहीं थी, आपने 10 ही प्रोडक्ट बनाए, लो चांस था चला गया, और वहीं आपने रिस्क उठा ली होती, 100 प्रोडक्ट बना के रखे होते तो सेल हो जाते, और सेल होते तो क्या आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होता। तो यही आपका था, जितनी जोखिम उठाएंगे उतना प्रॉफिट कमाएंगे और जितनी कम जोखिम उठाएंगे उतना प्रॉफिट भी कम होगा। ये तो थी आपकी बिजनेस की नेचर, किस तरीके से थी, जो मैंने आपको बता दी। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको भी पढ़ लें साथ साथ में। जो व्यवसाय में जो जोखिम होती है उसके कारण क्या होते हैं। अब कारण तो आपको पता ही है, जोखिम क्यों होती है भाई, लाभ कमाना है तो जोखिम तो उठानी पड़ेगी। जोखिम किस कारणों से होती है, किन किन चीज़ों से होती है, आपको मैं बता दूं कि जो आपके बिजनेस आप जो लगा रहे हैं उसमें आपको जोखिम होती क्यों है, इसका पता करते हैं, फिर इसको दूर करते हैं। चलो, है ना, जोखिम का पता करके फिर इसको दूर करते हैं। अब दूर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं वो आप पे डिपेंड। मैं तो आपको कारण बता दूंगी, इन कारणों से आपको जोखिम हो रही है, भविष्य में आपको कभी बिजनेस करना पड़े तो आपको ये तो पता रहे कि इन चीज़ों से मेरे को रिस्क है बिजनेस के अंदर, तो मैं इसको हटा दूं। अगर हटा सको तो हटा लेना, नहीं हटा सको तो वो आपकी मर्जी। तो मैं आपको बता दूं कि किस कारण से आपको बिजनेस में रिस्क होती है। सबसे पहला प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण यानी नेचर काउज होते हैं। नेचर मतलब आपकी जो प्रकृति है उससे। अब प्रकृति में मैं बोल दूं
कि क्या हो सकता है। प्रकृति में नाम लेते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं वही आपके प्राकृतिक कारण होते हैं। जैसे बाढ़ का आ जाना, भूचाल का हो जाना, बिजली गिरना, भारी बारिश हो जाना या अकाल पड़ जाना, और ये सब क्या जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, मतलब एक मनुष्य के कंट्रोल के बाहर होती है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण आपके बिजनेस को रिस्क हो सकती है और इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आपका कोई कंट्रोल नहीं। मात्र एक ही आपका कंट्रोल है कि आप अपने चीज़ों का, अपने बिजनेस का इंश्योरेंस करवा दें। अब इंश्योरेंस होता है तो करवाएंगे, नहीं होता होगा तो कैसे करवाएंगे। कुछ चीज़ों का इंश्योरेंस कंपनियां करती ही नहीं हैं और कुछ का करती हैं तो बहुत बड़ा उसका प्रीमियम का अमाउंट भी होता है, तो वो आपको पेमेंट करना होगा। तो आप अपनी रिस्क पे रखेंगे तो फिर आपको अगर हो गया तो आपको जोखिम उठाना पड़ेगा, और आप अपनी रिस्क पे नहीं, आप इंश्योरेंस कंपनी पे डाल रहे हैं तो उसके लिए प्रीमियम भर के आप अपने इस जोखिम तत्व से बच सकते हैं। तो सबसे पहला मैंने ये बता दिया कि प्राकृतिक कारण से भी आपके बिजनेस को जोखिम है। क्या कि अगर बाढ़ आ जाए, बारिश ज़्यादा हैवी रेन हो जाए या बाढ़ आ जाए तो उससे भी आपको क्या आग लग जाना या स्ट्राइक या हड़ताल हो जाना। ये भी आपका हड़ताल इसमें आएगा मानवीय कारण में। जो प्राकृतिक कारण में सिर्फ इतना था, बाढ़, भूकंप, जो आपकी हैवी रेन हो जाए या बारिश हो जाए, भूचाल आ जाए या बिजली गिर जाए कोई, तो उसके कारण या अकाल हो जाए, तो इन कारणों से आपका बिजनेस है जो रिस्क में रहता है। सेकंड आपका रहता है ह्यूमन कॉज या मानवीय कारण। मानवीय कारण में आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने अभी बताया था कि हड़ताल का हो जाना। आपकी बिजनेस में जो काम करने वाले वर्कर लोग हैं वो लोग हड़ताल पे बैठ गए, है ना। तो ये मानव लोग ही थे, जो लोगों से रिलेटेड आपको आपके बिजनेस को रिस्क होती है। तो लोग आपके अंदर बिजनेस में कौन होंगे, जो वर्कर लोग होंगे वही, उन्हीं से आपको रिस्क हो सकती है कि वो हड़ताल पे बैठ जाए या काम ना करे, है ना। तो स्ट्राइक हो जाए उनकी, या प्रबंधकों की अकुशलता। आपके जो मैनेजर साहब हैं, मैनेजमेंट उनका अच्छा नहीं है तो भी आपके बिजनेस को रिस्क है। पता नहीं, अब उसमें क्वालिटी पहले से थोड़ी ना दिखता है, अच्छा खासा बंदा दिख रहा है, डिग्री है उसके पास, अब पता नहीं वो अपनी आर्ट, मैंने बोला था मैनेजमेंट क्या होती है, एक आर्ट होती है, कला के अपनी जो मैनेजमेंट की जो एक्टिविटी है जो उसको वो किस तरीके से करता है, तो वो उसके कारण भी आपको क्या जोखिम आपको ज़्यादा रहती है या कम रहती है। अगर अच्छा मैनेजमेंट है तो फिर आपका जो बिज़नेस है वो अच्छा रहेगा, उसके अंदर रिस्क है वो कम रहेगी। और मैनेजमेंट बहुत ढीला ढाला है, मैनेजर जो है आपका कोई काम का नहीं है, उसका मैनेजमेंट बहुत गंदा है, तो फिर आपको रिस्क भी ज़्यादा रहेगी। दूसरा रहता है आपकी काम कर रहे थे और अचानक लाइट या ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया। अब ये भी कोई एक बंदा आके सही करेगा तब वो काम होगा। वर्कर टाइम पे आया ही नहीं, बिजली सही हुई नहीं, लेबर मिले नहीं कि वो करंट का काम हर कोई तो कर नहीं सकता, बिजली डिपार्टमेंट के लोग आए ही नहीं और उसको सही किया ही नहीं, तो फिर वो तब तक आपकी मशीनें बंद रही और वर्कर लोग बैठे रहे। ये भी आपका एक रिस्क था। बिजली टाइम टू टाइम फिक्स टाइम पे चलती रहे जब तक आपका काम चल रहा है। बिजली की कटौती आप कम कर सकते हैं तो कर दें, नहीं कर सकते तो आपकी मर्ज़ी। अब जो आपके लोग हैं, आपने कुछ माल बेचने के लिए दुकान पे लोग लगाए, वो अब बेईमान है। जितना प्रॉफिट होता है, आपने बोला कि मेरा ये प्रोडक्ट है ना, सेलिंग प्राइस तो 200 रखो और इस पे आप 20% क्या देना, डिस्काउंट देना। अब वो आगे वाला पता नहीं कैसा है, उसने है ना 20% डिस्काउंट ना दे के 10% डिस्काउंट दिया। कितना दिया? 10। मतलब आपको तो दिखाएगा कि मैंने 20% डिस्काउंट दिया है, और दूसरों को क्या दिखाएगा, मतलब लोगों को है वो कितना, मतलब आपको बता दिया कि 10% दिया है, सॉरी 20% दिया है, मतलब 20 रुपये का डिस्काउंट दिया है, लेकिन वो देता कितना है, 10% ही देता है, मतलब 10 रुपये बीच में खुद ही खा जाता है ना। तो वो कैसा है, बेईमान है भाई, ईमानदार नहीं है। तो वैसे भी आपको रिस्क उठानी पड़ सकती है। हर जगह तो आप खुद नहीं रह सकते ना, या लापरवाही करता है या उसको नॉलेज नहीं है, तो इस तरीके से भी बंदों को नॉलेज भी नहीं होता प्रोडक्ट को कैसे सेल करें, कैसे डील करें, ऐसे भी तो होते हैं बंदे। तो वैसे भी आपको मानवीय कारणों से भी कोई रिस्क हो सकती है। दूसरा रहता है आर्थिक कारण या इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक या आर्थिक कारणों में, इन कारणों में माल की जो डिमांड होती है मार्केट में, वो डिमांड क्या फिक्स नहीं होती है। हो सकता है डिमांड तो हर रोज़ चेंज होती है, जैसे फैशन चेंज, डिमांड चेंज। लोगों की डिमांड हर रोज़ चेंज होती है, आज मुझे ऐसा चाहिए, आज मुझे वैसा चाहिए, है ना। फाइनेंशियल एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी में जैसे आपकी टैक्स की रेट थी,
पहले टैक्स रेट आपकी कम थी और आज टैक्स रेट ज़्यादा बढ़ा दी गवर्नमेंट ने, उस पर आपका कंट्रोल नहीं था, टैक्स रेट बढ़ाई है, बिजनेस आपको करना है तो आपको टैक्स पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ ये इकोनॉमिक आर्थिक धन या पैसे से संबंधित आपकी रिस्क थी, टैक्स रेट बढ़ा दी, पेमेंट आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। आपने किसी को उधार माल बेचा, अब बदले में वो पता नहीं टाइम पे पेमेंट करेगा या नहीं करेगा और कितना करेगा, क्या पता उससे पेमेंट लेने के लिए मुझे उसको डिस्काउंट देना पड़े, तो वो भी आपकी रिस्क थी। दूसरा आपको मैं मतलब बता दूं कि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट का, उसमें आप जो जिस मेथड से या जिस विधि से आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उस विधि में चेंजेस आ गए। आप जैसे बना रहे थे, जैसे मतलब पहले आप इजी वे में आप अच्छे से बना रहे थे, लेकिन अब बोल रहे हैं कि महंगी मशीनें अच्छी फिनिशिंग दे के काम कर रही है, तो आपको भी वो मशीन लाके उस तरीके से प्रोडक्ट को बनाना होगा। दूसरा आपका रहता है, इसके अलावा अदर जो भी रीज़न है, जैसे दूसरा मैं बोल रही हूँ कि आपके राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, या फिर जो आपके आपकी पॉलिटिक्स है वो भी आपके बिजनेस को इफ़ेक्ट कर सकती है। कैसा है, मतलब अगर कोई कांग्रेस पार्टी है तो वो कांग्रेस वाले बंदों को सपोर्ट करेगी और जो बीजेपी पार्टी है वो बीजेपी वालों को सपोर्ट करे, तो ये भी आपका एक रीज़न हो सकता है। या मशीनों में खराबी हो जाना, या जो आपके बॉयलर है उनको फट जाना, या बॉयलर है वो भी अगर आपका फट जाए तो वो भी आपका एक तरीके से रिस्क। बॉयलर आप बोलेंगे भाई लोहा होता है ना, लोहे की जो बिज़नेस की जो लोहे में प्रोडक्ट बनाती है लोहे के, वो लोग क्या लोहे को पहले पिघलाती है, उसके लिए उनको बड़े बड़े बॉयलर चाहिए होते हैं जिसके अंदर वो लोहा उबलता है और फिर वो प्रोडक्ट तैयार होता है। ऐसे करके बॉयलर आपके हर एक जगह लगे होते हैं, हर कंपनी में बड़े बड़े बॉयलर लगे होते हैं, तो वो बॉयलर बहुत हीट मांगते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, मतलब इसके लिए वो फट भी जाते हैं। तो ये भी हो सकता है, वो हमेशा नहीं फटते लेकिन वो फट जाए, तो ये भी अदर देन एक आपका रीज़न है, रिस्क का कारण है। और जो मुद्रा विनिमय, जो एक्सचेंज रेट होती है, मतलब फॉरेन करेंसी, मतलब विदेशी मुद्रा है, उसमें उतार चढ़ाव, मतलब डॉलर के मुकाबले अगर डॉलर की प्राइस बढ़ जाती है तो हमें फिर अगर डॉलर में विदेशों से माल खरीदना बेचना पड़ सकता है, तो वहाँ पे भी आपका रिस्क का एलिमेंट होता है। विदेशी मुद्रा विनिमय दरें भी आपकी, मतलब आपको एक्सचेंज करना था, प्रोडक्ट आपको अमेरिका से खरीद के लाना है या अमेरिका में जाके सेल करना है, तो फिर प्राइस में उतार चढ़ाव भी आपके इफ़ेक्ट कर सकते हैं आपको, आपके रिस्क के एलिमेंट्स को। ठीक है, तो ये थी व्यावसायिक जोखिमों के कारण, 4 कारण थे। बच सको तो बच लेना जब भी फ्यूचर में बिजनेस करो तब, और ना बच पाओ तो फिर आपकी इच्छा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका आज का ये एंड हुआ। अब एक टॉपिक रहा है, उसके बाद आपका फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, और दिवाली की वैकेशन जैसी ख़त्म होगी उसके बाद आपके सारे नोट्स को चेक किया जाएगा, तो होपफुली आप पूरे के पूरे कंप्लीट रखें अपने नोट्स को। थैंक यू सो मच।